Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic ecological pyramids. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2017 and is also a NCERT exemplar question. So the question is A part, what is an ecological pyramid? Compare the pyramids of energy, biomass and numbers. And B part, write any two limitations of ecological pyramids. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं और फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर को कंपेयर करना है और फिर बेटा बी पार्ट में हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कोई दो लिमिटेशंस बतानी है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जब हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज बायोमास, नंबर और एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं बार्स की फॉर्म में, जिसमें बेस पे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और फिर सक्सेसिव बार्स पे आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. क्लियर बेटा. उसके बाद हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर को कंपेयर करना था. तो बेटा जब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे अमाउंट ऑफ एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी. जब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अमाउंट ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास. और जब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. क्लियर बेटा. जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये हमेशा अपराइट होता है. पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है. सिमिलरली पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है. क्लियर बेटा. सो द आंसर इज ए पार्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज बायोमास, नंबर एंड एनर्जी ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स in a food chain in the form of bars representing producers at the base, primary, secondary and tertiary consumers at successive bars is known as the ecological pyramid. Pyramid of energy, the graphical representation of amount of energy of various trophic levels in a food chain. Pyramid of biomass, the graphical representation of amount of biomass of various trophic levels in a food chain. Pyramid of number, the graphical representation of number of individuals of various trophic levels in a food chain. Pyramid of energy always upright. Pyramid of biomass upright as well as inverted and pyramid of number upright as well as inverted. Clear बेटा. Then बेटा बी पार्ट में हमें इकोलॉजिकल पिरामिड की दो लिमिटेशंस बतानी थी. तो बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो हमेशा एक स्पीशीज को एक ही ट्रॉफिक लेवल पे कंसिडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आ सकती है. क्लियर. उसके बाद बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा सिंपल फूड चेन कंसिडर करते हैं, यानी वो फूड वेब को कंसिडर नहीं करते. ऑल्सो बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सेप्रोफाइट्स जो कि इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन्हें कोई जगह नहीं दी गई थी. क्लियर. सो आंसर बी इज लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स. इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. इट डज नॉट accommodate a food web. Saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. So I hope this question is clear to you. Thank you.